तो मेरी कथा एक चीज में थोड़ी अलग होती है, क्योंकि मैंने इतनी कथाएं देख ली, मैंने लोगों के रिएक्शन देख लिए। तो लोग कथा सुनने आते हैं, सुनते हैं 3 घंटे, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, घर जाते हैं, घर के कामों में लग के सब भूल जाते हैं। दूसरे दिन फिर खाली दिमाग से आते हैं, पहले दिन का इनको कुछ याद नहीं है। ये यहां नहीं चलेगा। तो जैसे आप बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, खुद भी गए होंगे, स्कूल भेजते हैं, तो जब आप स्कूल या ट्यूशन में पढ़ाई करते हैं, घर जाने से पहले टीचर आपको कुछ दूसरे दिन के लिए देते हैं। क्या? होमवर्क। तो अब 7 दिन का ट्यूशन है ये आपका। आपका होमवर्क ये है कि आपको कथा बहुत अच्छे से सुननी है, फिर घर जाके चिंतन करना है, क्योंकि दूसरे दिन जब आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि पहले दिन कौन कौन सी कथा हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक मैं उस दिन की कथा आरंभ नहीं करूंगी। हाँ, कितने नंबर आते देखते हैं। बहुत आपने बच्चों से होमवर्क कराया ना, उनका बदला लेने आई हूं मैं, क्योंकि रोज अलग अलग कथाएं आएंगी ना, 3-3, 4-4 कथा एक दिन में आती है, तो याद करना पड़ता है। तो आइए जिस कथा से आज आरंभ कर रहे हैं, ऐसे आज थोड़ी ज्ञान की बातें हैं। कल से हम उत्सवों की ओर बढ़ेंगे, लीलाओं की ओर बढ़ेंगे। तो आज जिस प्रसंग से हम शुरू कर रहे हैं, उस प्रसंग का नाम है श्रीमद् भागवत का महात्म। क्या है? महात्म। तो वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया, और सिर्फ ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया, ये कह सकते हैं। आइए पहला श्लोक सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को सच्चिदानंद बुलाते हैं। ये 3 शब्दों से मिलकर बनता है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने सत्य। सत्य क्या है बताओ? सत्य की परिभाषा क्या है? अच्छा उत्तर है, पर सच होता क्या है? और अरे मन से तो बहुत कुछ निकलता है। अभी भगवान को नहीं भी मानने वाला अगर पूछेगा कि सत्य की परिभाषा क्या है, तो हम क्या बोल सकते? क्या है सत्य? अरे ये तो अंग्रेजी हुई। बहुत अच्छा उत्तर, जिसका कभी नाश नहीं होता। सरल शब्दों में, जो कभी बदले ना। कितना ही समय निकल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, लोग बदल जाए, युग बदल जाए, जो कभी ना बदले वो सत्य, जो हमेशा अडिग रहता है वो सत्य।